नमस्ते। आज हम शरीर के सबसे पावरफुल, सबसे रहस्यमयी और सच कहूं तो सबसे अविश्वसनीय अंग को डिकोड करने वाले हैं। हमारा अपना ह्यूमन ब्रेन। मतलब ये सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, ये लिटरली एक पूरा ब्रह्मांड है जो हमारे सिर की एक छोटी सी जगह में फिट हो गया है। अब जरा सोचिए, आखिर इस दिमाग के अंदर असल में ऐसा चल क्या रहा है जो एक इंसान की पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े साइंटिस्ट्स को हैरान कर रखा है। कैसे ये अलग अलग फिजिकल पार्ट्स एक साथ मिलकर हमारे होने का एहसास कराते हैं, बेसिक सर्वाइवल से लेकर हमारी सबसे कॉम्प्लेक्स सोच तक। आखिर ये सब मुमकिन कैसे होता है? तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसे डिकोड करते हैं। हम इन 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, मानव मस्तिष्क के अंदर। दूसरा, बाहरी दुनिया को कैसे समझते हैं। तीसरा, हमारी भावनाएं, यादें और सर्वाइवल। चौथा, दिमाग का छिपा हुआ नेटवर्क। और पांचवा, सबसे बड़ा विरोधाभास। पार्ट 1, मानव मस्तिष्क के अंदर, बुद्धिमत्ता की परत यानी द इंटेलिजेंस लेयर। तो हमारे इस सफर की शुरुआत होती है दिमाग की एकदम बाहरी सतह से। यही वो जगह है जहां से इंसान की असली बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस शुरू होती है। आपने दिमाग की वो झुर्रीदार तस्वीरें तो देखी ही होंगी, राइट? बस उसी बाहरी परत को सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। हम इंसानों में ये परत बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होती है। हमारी भाषा, साइंस, इमेजिनेशन और जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए ना, उन सबका जन्म इसी हिस्से से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2, बाहरी दुनिया को समझना, 4 लोब्स या द 4 लोब्स। बाहरी दुनिया को समझने के लिए हमारा दिमाग सारी इंफॉर्मेशन को 4 मेन हिस्सों में बांट देता है, जिन्हें लोब्स कहते हैं। आइए इन्हें समझते हैं। सबसे पहले आता है फ्रंटल लोब, यानी दिमाग के बिल्कुल आगे वाले हिस्से में होता है। आप इसे अपनी पर्सनैलिटी का बॉस मान सकते हैं। इसे व्यक्तित्व का नियंत्रण केंद्र यानी कंट्रोल सेंटर ऑफ पर्सनैलिटी कहा जाता है। यही वो चीज़ है जो हमें बाकी जानवरों से अलग और कहीं ज्यादा स्मार्ट बनाती है। फ्यूचर की प्लानिंग करना, डिसीजन लेना और अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना, ये सब यहीं से होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये हिस्सा लगभग 25 साल की उम्र तक पूरी तरह डेवलप ही नहीं होता। मतलब इसीलिए तो टीनेजर्स अक्सर बिना सोचे समझे एकदम से फैसले ले लेते हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उनका ये कंट्रोल सेंटर अभी भी मैच्योर हो रहा होता है। इसके ठीक पीछे होता है पैराइटल लोब। अगर आपको कोई छूता है या आपको गर्मी और प्रेशर फील होता है तो वो सब इसी हिस्से की वजह से है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये आपकी बॉडी की अवेयरनेस बनाता है। मतलब बिना देखे भी आपको पता होता है कि आपके हाथ या पैर किस पोजीशन में हैं। है ना अमेजिंग? अब चलते हैं पीछे की तरफ जहां ऑसिपिटल लोब होता है। ये हमारा विजन प्रोसेसर है। अब यहां एक मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर दूं। हमारी आंखें असल में कुछ नहीं देखती, वो सिर्फ डेटा भेजती हैं। यह ऑसिपिटल लोब ही है जो उस डेटा को प्रोसेस करके इमेजेस, कलर्स और चेहरे बनाता है। यानी हम जो भी दुनिया देखते हैं वो बस हमारे दिमाग की क्रिएट की हुई एक इमेज है। और दिमाग के दोनों साइड्स में होता है टेम्पोरल लोब। जब आप अपना कोई फेवरेट गाना सुनते हैं या फोन पर किसी दोस्त की आवाज पहचान लेते हैं तो ये हिस्सा तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। ये लैंग्वेज को समझने और हमारी यादों को स्टोर करने का एक बहुत ही क्रूशल सेंटर है। पार्ट 3, भावनाएं, यादें और उत्तरजीविता, मूल केंद्र यानी द प्राइमर कोर। अब हम दिमाग के उन गहरे और पुराने हिस्सों में गोता लगाएंगे जो सीधे तौर पर हमारे सर्वाइवल और बेसिक इमोशन से जुड़े हैं। यहाँ एक छोटा सा बादाम के शेप का हिस्सा होता है जिसे अमिगडाला कहते हैं। जब अचानक कोई कुत्ता आपके पीछे भागता है या आप कोई हॉरर मूवी देखकर डर जाते हैं तो वो डर यहीं से आता है। ये एक सेकंड में आपके अंदर एक सर्वाइवल मोड ऑन कर देता है और आपकी बॉडी को अलर्ट कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम यादें कैसे बनाता है। एमिगडाला के बिल्कुल पास ही हिप्पोकैम्पस होता है। आप इसे अपना पर्सनल मेमोरी क्रिएटर समझ सकते हैं। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो ये उस नए डेटा को प्रोसेस करता है और उसे एक परमानेंट याद में बदलकर सेव कर लेता है। मेमोरी कितनी कॉम्प्लेक्स और ज़रूरी चीज़ है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि अगर ये हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाए ना, तो इंसान अपनी पुरानी ज़िंदगी तो याद रख सकता है, लेकिन उसके बाद वो कभी कोई नई याद नहीं बना पाएगा। वो हर दिन को एक ब्लैंक स्लेट की तरह जिएगा। पार्ट 4, दिमाग का छिपा हुआ नेटवर्क, पुल और नियंत्रक यानी ब्रिजेस एंड कंट्रोलर्स।
दिमाग के और अंदर जाने पर हमें वो छिपे हुए सिस्टम मिलते हैं जो दिमाग और हमारी पूरी बॉडी के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। जैसे कि ये हाइपोथैलेमस, ये हमारी बॉडी का हिडन कंट्रोलर है। आपको कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है, आपकी नींद का साइकिल, बॉडी का टेम्परेचर, सब यही मैनेज करता है। एक तरह से ये शरीर और दिमाग के बीच कम्युनिकेशन का सबसे मेन ब्रिज है। और क्या आप जानते हैं कि दिमाग सिर्फ हमारी सोच को ही नहीं बल्कि हमारी फिजिकल ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है? बिल्कुल, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि यही वो ग्लैंड है जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को सीधे कमांड देती है। अब दिमाग के एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो आपने पक्का कहीं ना कहीं सुना होगा। हमारा दिमाग 2 हेमिस्फीयर्स में बटा होता है। लेफ्ट साइड लॉजिक और एनालिसिस संभालता है, जबकि राइट साइड क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का काम करता है। लेकिन ये दोनों हिस्से अलग अलग काम नहीं करते। इन दोनों के बीच कॉर्पस कैलोसम नाम का एक बहुत बड़ा ब्रेन ब्रिज होता है। लॉजिक और क्रिएटिविटी इसी ब्रिज के जरिए आपस में बात करते हैं और तभी हम एक बैलेंस्ड डिसीजन ले पाते हैं। अब एक बहुत ही कमाल की बात, दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स का अपना खुद का एक इंटरनेट सिस्टम होता है जिसे साइनैप्सिस कहते हैं। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं, जैसे अभी आप इस एक्सप्लेनर को सुन रहे हैं, तो आपके दिमाग के अंदर फिजिकल लेवल पर नए कनेक्शंस बन रहे हैं। लिटरली अंदर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब सीखना सच में हमारे दिमाग का फिजिकल स्ट्रक्चर बदल देता है। फाइनली हम आते हैं पार्ट 5 पे। सबसे बड़ा विरोधाभास, यानी एक दर्द रहित प्रोसेसर, यानी ए पेनलेस प्रोसेसर। अब हम साइंस के एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट पर बात करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या दिमाग को दर्द महसूस होता है? थोड़ा अजीब सवाल है ना? मतलब जो ऑर्गन पूरी बॉडी को हर छोटी सी चोट का दर्द महसूस करवाता है, क्या उससे खुद दर्द होता है? इसका जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दिमाग को खुद बिल्कुल दर्द महसूस नहीं होता। दिमाग के टिश्यूज में कोई पेन रिसेप्टर्स यानी बेन रिसेप्टर्स होते ही नहीं हैं। इसीलिए तो कई बार डॉक्टर्स मरीज को पूरी तरह से जगाकर रखते हुए भी ब्रेन सर्जरी कर लेते हैं। दिमाग पूरी बॉडी के दर्द का प्रोसेसर तो है, लेकिन खुद वो पूरी तरह से पेनलेस है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ आता है? यही कि हमारा दिमाग सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, ये हमारी पूरी आइडेंटिटी है, हमारी यादें हैं, हमारे डर हैं और हमारा फ्यूचर है। इंसान के सिर के अंदर मौजूद ये बायोलॉजिकल मशीन पूरे ब्रह्मांड की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है। अब सोचने वाली बात यह है, अगर हमारा अपना दिमाग इतना ज्यादा पावरफुल और डीप है, तो क्या हम इंसान कभी इसकी पूरी कैपेसिटी को 100% समझ पाएंगे, या फिर यह हमेशा हमारे लिए खूबसूरत सा रहस्य ही बना रहेगा? ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें।